मुझे लग रहा है जैसे किसी अपने का जनाजा था। इतनी थक गई हूँ मैं तो। तुम भी फूल वगैरह का बोलकर भाग गई थी यहाँ से। सब कुछ मुझे अकेला करना पड़ा। गुलरू, एक बात सुनो मेरी। मुझे अनवर साहब के इंतकाल का बहुत अफसोस है, लेकिन तुमने देखा उनका बेटा भी जनाजे में नहीं आया और बेटी भी सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। ऐसा तो मत कहें आप, कम से कम आज के दिन तो नहीं। आज के दिन क्यों नहीं? अनवर साहब के इंतकाल का हमारे अलावा और किसको दुख है? किसने आंसू बहाए उनके लिए हमसे ज्यादा? और वो जो पागल लड़का है ना ऊपर, वो तो अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकला। और गुलफेम प्रिंसेस का यहाँ आने का तो फायदा ही नहीं है कोई। आज के दिन का ही लिहाज कर लेती। गुलफेम साहिबा के बारे में इतना बुरा भला कैसे कह सकती हो? गुलरू, क्या बात कर रही हो? हाँ, उस औरत को अंदाजा भी नहीं होगा इस बात का कि आखिर तकलीफ नाम की भी कोई चीज होती है। बात सुनो मेरी, गुलफेम साहिबा के बारे में सोच समझ कर बात किया करो। बता रही हूँ तुम एक अजनबी औरत के खातिर अपनी बहन के सामने खड़ी हो जाओगी क्या? गुलफेम साहिबा अजनबी नहीं है। तुम उन्हीं के घर में काम करती हो और उनसे तनख्वाह लेती हो। अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है? पहले ये तो सीख लो कि बहन से बात कैसे की जाती है। तुम बस इंसान बनना सीखो। तुम्हारी ज़बान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही है आजकल। अगर तुमने मेरा मजीद दिमाग खराब किया तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरे बात छोड़ो। तुम्हें मालूम नहीं है कि अपने तुम्हारे साथ क्या करूंगी गुलरू? बस देखना। क्या हो रहा है ये? बताओगे? कुछ नहीं बाबा। दिमाग खराब हो चुका है आपकी बेटी का। बाबा, देख तो लिया होगा ना किस तरह मेरे बाल खींच रही थी। मैंने बाल खींचे? क्या ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी? हर तरफ शोक का माहौल है और तुम दोनों देखो क्या कर रही हो। गुलरू, क्या हो गया है? वो योंजा गुलफेम साहिबा के बारे में बुरा नहीं बोलेगी, जाकर समझा दे उसे। अब उसने एक लफ्ज़ भी उनके बारे में कहा तो मैं उसे मार डालूंगी। ठीक है। ओ अच्छा, तो ये लड़कर आई है, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाओ। देखो गुलरू, मैं जानती हूँ कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है योंजा को, लेकिन गुलफैम के लिए तुम्हारा ये जुनून हम सबको मार रहा है। ये कोई जुनून नहीं है आपा। याद है आपको, अम्मी हमें कहानी सुनाया करती थी एक। फिर अम्मी बीमार हो गई थी, बहुत रोई थी मैं बाग में छुप जाया करती थी ताकि अम्मी मुझे रोता हुआ ना देखे। फिर एक दिन मैंने गुलफेम साहिबा को बालकनी में देखा। एक परी जैसी लग रही थी, बिल्कुल एक शहजादी जिसकी कहानी अम्मी हमें सुनाया करती थी। फिर अम्मी और ज्यादा बीमार होती गई। याद है हम जब उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए, मेरे बाल काफी लंबे थे, आपने काटकर छोटे कर दिए थे, लेकिन गुलफेम साहिबा के बाल बहुत लंबे और मुलायम थे। फिर अम्मी हमें कहानियां नहीं सुना सकी। फिर मैं गुलफेम साहिबा को देखकर अपने जहन में कहानियां बनाती थी। वो मेरी परी है। गुलरू, और तुम हम सबकी परी हो। चलो आओ घर चलें, मैं तुम्हें तुम्हारा ड्रेस दिखाती हूँ। चलो खड़ी हो। उफ, मैं यहाँ ताज़ा हवा के लिए आई हूँ और आपने दोबारा वही बातें शुरू कर दी। बाबा, अब फौत हो चुके हैं तुम्हारे, हमें अब सब बातें करनी होंगी।
तुम काफ़ी अरसे तक हमारे साथ नहीं रही और शायद तुम्हें मालूम ना हो, लेकिन जेहान ने एक बार भी इस घर से कदम बाहर नहीं रखा। डॉक्टर्स बस यही कह रहे हैं कि वो हमेशा ऐसे ही रहेगा। जानती हूँ, हर चीज़ जानती हूँ मैं। जब इतना कुछ अचानक से हो जाए तो इंसान और ज़्यादा रिएक्ट करता है, ये बात तो जानती हो ना। तुम्हें उसके पास आराम से और बहुत समझदारी के साथ जाना होगा, उसे वक्त देना होगा गुलफेम। हर हफ्ते जैसा कि आप मुझसे मिलने आती रहा करेंगी, तो फिर आकर मेरी गलतियों पर रोशनी डालती रहिएगा ताकि मौका मिल सके उन गलतियों को सुधारने का। मुझे अब चलना चाहिए। गुलफेम, जिहान, ये तुम क्या कर रही हो? गुलरू, तुम पे बहुत प्यारा लग रहा है ये। तुम देखो जरा, छोटा तो नहीं है तुम्हें? उफ, क्या हुआ, सुई चुप गई? तुम तो पागल कर दोगी सबको आज। ये आप क्या कह रही हैं आपा? छोड़ो मेरी बात को, ऐसे ही मुंह से निकल गया। मैं इसकी लेंथ थोड़ी लंबी कर देती हूँ, मर्द तुम्हें आज देखता ही रह जाएगा। वो शायद मुझे देख नहीं पाएगा। क्या हुआ? तुम लोग तो आज साथ जा रहे थे। हम जा रहे थे, लेकिन हाँ, लेकिन हमारी आज सुबह फिर से लड़ाई हो गई। तुम जानती तो हो, कॉलेज में दाखिल होने के बाद से हमारा कोई भी दिन लड़ाई के बगैर नहीं गुजरा। वो कॉलेज का नाम सुनते ही लड़ता है। उसे लगता है कॉलेज में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। पागल लड़की, उसे गलत मत समझो तुम। वो तुम्हें लेके सही सोचता है। तुम दोनों एक ही साथ पैदा हुए, एक ही मोहल्ले में बड़े हुए। तुम पढ़ लिख गई और अब ग्रेजुएट भी होने वाली हो। माशाल्लाह। और इंशाल्लाह अब तुम्हें एक अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। और मर्द को देखो, पढ़ाई भी पूरी नहीं की, कभी वेटर का काम करता है तो कभी डिलीवरी बॉय। वो गलत नहीं है, बस शर्मिंदगी महसूस करता है।